हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी सम्मेलन के अधीन जितने भी सम्मेलन हुए हैं विभिन्न प्रकार के वे। ठीक है। जलवायु परिवर्तन अलग चीज़ है, जैव विविधता पे सम्मेलन अलग चीज़ है, और सतत विकास एजेंडा ये अलग चीज़ है। पर मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, या निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है या गलत सुमेलित है, और मिलान चिन्ह वाले 3 प्रश्न पूर्ण बनते हैं, और इसके अतिरिक्त एक चौथा जो वन लाइनर बन सकता है। अब ऐसा पूछा नहीं जा रहा, पर इसके अतिरिक्त 3 फॉर्मेट में पूछ सकता है, जैसा मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है। तो हम लोग क्रमवार पढ़ेंगे, और क्रमवार जानकारी की ही ज़रूरत है, जिसमें डेट के आधार पे ही पूछ लेता है कि ऑर्डर में लगाओ। ठीक है। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जलवायु परिवर्तन, जो कि UNFCCC द्वारा होता है। क्योटो प्रोटोकॉल आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित यानी क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। आपका क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था कोप 3 के तहत। ठीक है। आपका कोप 25-26 इस टाइप से पूछ लेता है। अभी रिसेंट BEO का एग्जाम हुआ है, उसमें पूछ लिया कोप 26 कहाँ पे प्रस्तावित था और स्थगित कर दिया गया। ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। फिर बाली रोड मैप आपका संबंधित है। ठीक है। कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन, ये आपका डेनमार्क की कैपिटल भी है, डेनमार्क की। कानकुन शिखर सम्मेलन भी आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। डरबन भी आपका संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। जितने भी आपके कोप होते हैं जलवायु परिवर्तन पे, अधिकांश जो क्रमवार चलते हैं वे होते हैं। इसमें गैप नहीं होता, यानी 1-1 साल का गैप होता है। ठीक है। दोहा आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है 2012 का। वारसा आपका 2013 में संबंधित है। लीमा आपका 2014 कोप 20 से संबंधित है। पेरिस आपका ये है। ठीक है। मराकेश 2016। फिर इसके पश्चात आपके हुए हैं 23, 24, 25, 26। अभी हाल का 26 जो कि स्विट्जरलैंड ग्लासगो में प्रस्तावित था, उसको स्थगित कर दिया गया कोविड-19 के चलते। ठीक है। अब आपका आ जाता है जैव विविधता पर सम्मेलन, जो कि आपकी बायोडाइवर्सिटी पे होती है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। कार्टोजेना प्रोटोकॉल्स, इस पे प्रोटोकॉल ज़्यादा होते हैं। ठीक है। कार्टोजेना प्रोटोकॉल आपसे पूछ लिया किससे संबंधित है, तो ये आपका जैव सुरक्षा पे, जैव विविधता से संबंधित है। नागोया, ठीक है, नागोया आनुवांशिक संसाधनों पर प्रोटोकॉल है। आपसे संबंधित प्रोटोकॉल पूछ लेगा किससे संबंधित ये प्रोटोकॉल है। आईची लक्ष्य, ठीक है, ये भी आपका बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। भारत में आपका कोप 11 हुआ था, उसके पश्चात एक और हुआ था। ठीक। ये आपके प्रोटोकॉल के दृष्टिकोण से हैं। फिर आपके सतत विकास लक्ष्य पे, रियो जो आप बोलते हो, रियो +5, रियो +10, इसका मतलब 5 साल रहता है और ये 10 साल बाद। ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही रियो 20 जब से शुरुआत हुई 1990 से 92 से, फिर उसमें 20 साल जोड़ने दें 2012 सतत विकास लक्ष्य पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाएगा आपसे कि कौन सा सम्मेलन, कौन सा आपका प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। जैसे कार्टोजेना पूछ लिया गया, कई बार पूछा गया, नागोया पूछा गया है, आईची लक्ष्य पूछा गया है आपका। ठीक है। तो ये पुरानी चीज़ें से जुड़ा हुआ है कि आपके कथन और कारकालय भी सॉल्व हो जाएंगे, और जो 2-4 कथन आते हैं कि क्या कार्टोजेना जैव सुरक्षा से संबंधित है कि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा गलत है। तो ये एक छोटी सी क्लिप थी, वीडियो क्लिप। इसके बिहाफ पे आपको काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके इतर जो करंट में ऐड इन होता है वो तो आप अपने निजी स्तर पर तैयार करते ही हैं। ठीक है। फिर आपकी ये कुछ समितियां हैं, भारत में ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। इसका हर बार क्वेश्चन आता है। अभी लास्ट डे एग्जाम जो कंडक्ट हुआ है आपका ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उसमें भी पूछ लिया आपका कि ऑर्डर में इसे लगाइए। तो बलवंत राय मेहता समिति आपको पता है, इसने त्रिस्तरीय की रिकमेंडेशन दी थी, सामुदायिक परियोजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं पर कार्यदल की समिति। 1957 यानी सबसे पहली कमेटी थी ये। ठीक है। उसके बाद आई आपकी, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ जो पंचायती राज से संबंधित थी, बलवंत राय। ठीक है। और इसके अलावा अशोक राय मेहता आई थी, इसके 10 साल बाद ही आ गई थी, 20 साल बाद, माफ़ी चाहूँगा, 20 साल पश्चात आ गई थी, इसने द्विस्तरीय दी थी। फिर आपका एलम सिंघवी ने बोला था कि पंचायती राजों को संवैधानिक संस्था बनाया जाए। ठीक है। फिर GV की राव ने बात की थी।
तो इसका क्रमवार पूछ लेता है, पर इसमें कुछ अलग समितियां भी हैं जानकारी के लिए, वो भी पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है। HL दांतवाला समिति खंड स्तरीय नियोजन पर कार्यदल के लिए इन्होंने बोला था 1977-78 के मध्य। अशोक राय मेहता समिति आपकी BR मेहता के बाद ही आ गई थी, 20 साल बाद। ठीक है। आपको पता है कि पंचायती राज की स्थापना नागौर से हुई, जो कि राजस्थान में थी। उसके पश्चात जो दूसरा राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। अजीत मजूमदार समिति आपकी खंड स्तरीय नियोजन पर दिशा निर्देश हेतु आई 1978। ठीक। हनुमंतराव समिति जिला नियोजन पर कार्यदल। ठीक है। आपके जो प्रथम प्रशासनिक रिपोर्ट आई थी मोरारजी देसाई की, उनकी अध्यक्षता के पश्चात हनुमंतराव ने उसकी भी अध्यक्षता की है, ये भी याद रखना आप। GVK राव की ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पे भी समिति आई थी, 1985 में आई थी। आलम सिंघवी पंचायत राज संस्थाओं की समीक्षा पर 1986 में आई थी। इन्होंने बोला था कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया जाए। ठीक है। फिर आपकी PK थुंगन समिति आई थी जिला नियोजन पर, आपकी 1988 में आई थी। ठीक है। एक क्रम आपको फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, और एक क्रम बिल्कुल पूछ लेता है। 7 लोगों की कमेटी डिफरेंट लोगों की आई है और आई है। पहले आई बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। HL दांतवाला समिति आई 1977-78 में। अशोक राय मेहता समिति आई आपकी 1978 में। अजीत मजूमदार समिति आई आपकी 1978 में। हनुमंत राव समिति आई आपकी 1982 में। आलम सिंघवी आई आपकी 1985 में। GVK राव समिति थी 1985 में। आलम सिंघवी आपकी आई 1986 में। 1986 से ही आपका पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम भी हो जाता है। ठीक है। और PK थुंगुन समिति अंतिम थी, जो कि जिला नियोजन पे आई थी 1988। यदि आप इसका पहला और लास्ट भी अगर आप पकड़ने में सक्षम है, कहने का तात्पर्य सीधा सीधा यह है मेरा, अगर आप इसका पहला और अंतिम पकड़ लें, बलवंत राय पकड़ लीजिए और थंगुन पकड़ लीजिए। और इसके अतिरिक्त अगर और दिक्कत है तो आलम सिंह भी आपको पता है कि 1986 में आई है। पर्यावरण संरक्षण की भी नियम यहीं पे आया था। वन्य जीव 1972 का है। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 का है। ठीक। वहाँ पर आप इसको याद कर सकते हैं 3 को। ये 3 अगर आपको याद होगी तो क्रम लगा लेंगे और मिलान चिन्ह वाला भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं एग्जाम में, कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं पर स्कोरिंग होते हैं बहुत।